टेक्सटाइल सेक्टर में बहरान शदीद तर, बड़ी बड़ी एसोसिएशन एहतजाज के लिए तैयार होने लगी। PHAM में एबोमा के बाद कॉटन पावर लूम्स की जानिब से भी एहतजाज का इंदिया। प्रोसेसिंग और स्पिनिंग सेक्टर पहले ही 50% से ज्यादा बंद, यौन मार्केट में गाहक न होने के बराबर रह गए। आपको बता रहे टेक्सटाइल सेक्टर में बहरान शदीद तर, बड़ी बड़ी एसोसिएशन एहतजाज के लिए तैयार होने लगी। PHAM में एबोमा के बाद कॉटन पावर लूम्स की जानिब से भी एहतजाज का इंदिया। प्रोसेसिंग और स्पिनिंग सेक्टर पहले ही 50% से ज्यादा बंद, यौन मार्केट में गाहक न होने के बराबर हो गए। आपको बता रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर में बहरान की शिद्दत, बड़ी बड़ी एसोसिएशन एहतजाज के लिए तैयार होने लगी। PHAM में एबोमा के बाद कॉटन पावर लूम्स की जानिब से भी एहतजाज का इंदिया। प्रोसेसिंग और स्पिनिंग सेक्टर पहले ही 50% से ज्यादा बंद, यौन मार्केट में गाहक न होने के बराबर रह गए। टेक्सटाइल सेक्टर एहतजाज के लिए तैयार, हर तरफ हड़ताल की वार्निंग। पावर लूम सेक्टर की जानिब से भी कॉल दे दी गई। प्रोसेसिंग और स्पिनिंग सेक्टर पहले ही 50% से बंद पड़ा है। इंडस्ट्री बंद होने से यौन मार्केट पर मुतासर हो गया। सब 1 मार्च से बंद होगा तो बहरान आ जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। बहरान की वजह से बिजली बढ़ने जा रही, गैस बढ़ने के पेश नजर एसोसिएशन की तरफ से धड़ल्ले से जो है एहतजाजी कॉल और बाइकआउट का सिलसिला जारी है। PHAM में कर चुका है, एबूमा ने ऐलान कर चुका है, जबकि कॉटन पावर लूम ने भी ऐलान कर दिया है। एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी यौन मार्केट में इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। महमूद पाइमा मौजूद है, फैसल मियां इनसे बात करते हैं। फैसल भाई, क्या असरात मुरतब होते देखे जा रहे हैं? मंडी पे हर तरफ से हड़ताल नजर आ रही है, एक्सपोर्ट सेक्टर बंद है, तो इसके असरात तो सारे मंडी में पड़ेंगे और आगे ईद का सीजन शुरू हो रहा है। बिल्कुल, ये ना इस चीज़ को आपके डिनाई नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि सबसे ज़्यादा हिट जो है ना वो इंडस्ट्री में होना है, और अगर इंडस्ट्री हिट होगी तो हम भी हिट हो गए। तो अभी जो रूमर्स आ रहे हैं, जो हमारे पास मिल वाले जो हमसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम 1 मार्च से क्लोज कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं। इसी तरह लूम वाले जो कह रहे हैं कि जी हम भी बंद कर रहे हैं। देखें, अगर 20 रुपए यूनिट मिल रहा था तो मिल वाले को तो चला जाना, वो कहते हैं कि 35-36 रुपए पे यूनिट चला जाएगा। जिस मिल का 4 करोड़ रुपए बिल है, उसका 7 करोड़ रुपए बिल हो जाना, वो कहते हैं हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री एक दफा बंद होगी, सिस्टम सारा डिस्टर्ब होगा। इससे पहले ही गवर्नमेंट को कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक मेरी सजेशन ये है कि इसे क्वार्टरली जो है ना इंक्रीज कर ले। अब मजबूरी तो है हमें बढ़ाना, कम से कम क्वार्टरली इसे इंक्रीज कर ले। 3-3 महीने बाद ये अगर उसको स्पेसिफाई करके 3-3 रुपए या 3.5 रुपए ऐड करते जाएं, उससे ये होगा कि इंडस्ट्री भी चलती रहेगी और हमारी पावर लूम सेक्टर जो छोटा कॉटेज इंडस्ट्री है वो भी चलती रहेगी, और हमारी सूतर मंडी का बिजनेस भी चलता रहेगा। सूतर मंडी का बिजनेस भी चलता रहेगा और यकीनन तौर पर कैश फ्लो जो है वो नहीं रुकेगा, क्योंकि कैश फ्लो रुकेगा तो उसके असरात आम मार्केट, छोटी मार्केट्स में गाहकी कम होगी, जिसकी बिना के ऊपर पूरा कैश फ्लो डिस्टर्ब होगा, जिसके असरात रमजान मुबारक में फिर महंगाई की शक्ल में हर तरफ। बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुआशी हालात खराब, कमर तोड़ महंगाई में फैक्ट्री चलाना नुकसान उठाने के मुतरादिफ करार। फैक्ट्रियां चलाए रखने वाले सनतकार कहते हैं मुनाफा के लिए नहीं बल्कि मजदूरों और मुलाजिमीन के लिए फैक्ट्रियां चला रहे हैं। आपको बता रहे हैं मुआशी हालात खराब, कमर तोड़ महंगाई में फैक्ट्री चलाए रखना नुकसान उठाने के मुतरादिफ करार। फैक्ट्रियां चलाए रखने वाले सनतकार कहते हैं मुनाफा के लिए नहीं बल्कि मजदूरों और मुलाजिमीन के लिए फैक्ट्रियां चलाए हुए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा मजीद क्या कहना है? की जाए तो डॉलर मुसलसल बढ़ रहा था, इंपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है। पोर्ट्स के ऊपर सैकड़ों कंटेनर जो हैं वो बहाली के मुंतजर हैं, और दूसरी जानिब बिजली इस हद तक महंगी हो चुकी है कि कारखाने चलाए रखना इंतहाई मुश्किल है। कारोबार चलाने के लिए कोई एक वजह भी बाकी नहीं रही, सिर्फ एक वजह है कि मजदूरों और लेबर की जो सैलरी और उनकी तनख्वाहें जिसके मद में वो अपने घर की किफालत कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से जो है वो इस वक्त सनतकार अपनी फैक्ट्रियां चलाए हुए हैं। हमारे साथ राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन से, उससे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। राना से बताइएगा, फैक्ट्रियां चलाने की मेरे ख्याल में अब एक ही रीजन रहेगी और वो सिर्फ मजदूरों का जो चूल्हा चल रहा है, घर चल रहा है, इसके अलावा तो कोई और वजूहत बाकी नहीं रही। जी भट्ट साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह रेट्स में फ्लक्चुएशन चल रही है, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो दिन ब दिन हमें कोई नहीं समझ आती किस रेट पे हम किसी से सौदा करें। आज हम किसी से कोई ऑर्डर लेते हैं तो जब उसको करने का टाइम आता है तो उसकी 15 से 20% जो है ना वो कॉस्ट बढ़ जाती है। अभी पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन का वफद चैम्बर में आया हुआ था, हम उनसे बात कर रहे थे। वो इन्हीं क्राइसिस के बारे में तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनसे पूछने के लिए आए थे। तो उनको हमने बताया है कि हमारे पास इस टाइम 2 ऑप्शन है।
फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी है कि हम अपना यूनिट सेल करें, इतने पैसे हमारे पास आ जाएंगे कि हम किसी भी यूरोपीय कंट्री में जाके अपनी कोई जॉब शुरू कर सकते हैं, अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम सर्वाइवल की जंग लड़ें इन मजदूरों के लिए और इस पाकिस्तान के लिए। इस पाकिस्तान ने ही हमें सारा कुछ दिया है, उसके लिए हमें सर्वाइवल की जंग लड़ने के लिए सारा कुछ अपना दांव पे लगाया हुआ है। इन मजदूरों का चूल्हा जलाने के लिए हमने अपना सारा कुछ दांव पे लगाया हुआ है। इनका रोजगार बहाल करने की जिम्मेदारी हालांकि गवर्नमेंट की होती है, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं वो बिल्कुल कारोबारी हजरात के लिए दोस्ताना नहीं है। मैं ये गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि जो लोग कारोबार कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। M3 मोटरवे समुद्री इंटरचेंज से शहर फैसलाबाद तक दो रोया रोड का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। माली साल के लिए 73 करोड़ जारी, ताहाल सिर्फ 27 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके। आपको बता रहे महकमा हाईवे फैसलाबाद की अदम दिलचस्पी, M3 मोटरवे का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। समुद्री रोड का शहर दो रोया रोड तामीर किया जाना था। रोड की तामीर के लिए 73 करोड़ में से सिर्फ 27 करोड़ खर्च हो सके। M3 मोटरवे की तामीर के लिए 1 अरब 65 करोड़ 28 लाख मंजूर हुए थे। आपको बता रहे M3 मोटरवे समुद्री इंटरचेंज से शहर फैसलाबाद तक दो रोया रोड का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा हाईवे फैसलाबाद की अदम दिलचस्पी के बायस फैसलाबाद M3 मोटरवे समुद्री इंटरचेंज का शहर दो रोया का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। माली साल 2023 और 22 के लिए 73 करोड़ जारी किए गए। महकमा हाईवे की जानब से 27 करोड़ खर्च किए गए और इसके साथ साथ M3 मोटरवे समुद्री इंटरचेंज की तमीर के लिए P&D की जानब से 1 अरब 65 करोड़ के फंड जो है वो इसके लिए मुख्तस किए गए थे। महकमा हाईवे हकाम की जानब से सरकारी कॉन्ट्रैक्टर की अदम दिलचस्पी के बायस फैसलाबाद मोटरवे M3 समुद्री इंटरचेंज का जो मनसूबा है वो सुस्त रवि का शिकार है। फंड मौजूद है, लेकिन ताहाल हाईवे काम की जानब से फंड यूटिलाइजेशन की रेशो जो है वो कम रही है और अभी ये मंसूबा फंड ना लगाने के बाद सुस्त रवि का शिकार है। जी इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया निगरान हुकूमत के अहकामात मुसलसल हवा में उड़ाने लगी। हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों के CT स्कैन, MRI समेत दीगर टेस्ट मुफ्त करने की बजाय महंगी फीसें बटोरी जाने लगी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया निगरान हुकूमत के अहकामात मुसलसल हवा में उड़ाने लगी। हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों के CT स्कैन, MRI समेत दीगर टेस्ट मुफ्त करने की बजाय महंगी फीसें बटोरी जाने लगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया को जेर इलाज मरीजों के टेस्ट मुफ्त करने के अहकाम जारी किए गए थे, जिसमें CT स्कैन और MRI समेत दीगर टेस्ट शामिल थे। मगर अलाइड हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों से अभी भी जो है वो फीसें टेस्ट की मद में जो है वसूल की जा रही है। हमारे साथ मरीज के तीमारदार मौजूद, हमसे बात करते हैं। सर, कहाँ पेशेंट आपका दाखिल है? सर, वार्ड नंबर 2 मेडिकल वार्ड यूनिट नंबर 2 में दाखिल है। तो क्या CT स्कैन करवानी है आपने? जी, CT स्कैन नेक और चेस्ट की करवानी थी। डॉक्टर साहब ने एडवाइस दी थी कि आप नेक और चेस्ट की CT स्कैन करवाएं। जी हाँ। और डिपार्टमेंट में गया CT स्कैन में? जी हाँ, गए हैं। पहले उन्होंने टाइम दिया कि आज नहीं होगा, सुबह आप 8 बजे आ जाएं। तो फिर जब दोबारा गए हैं, रिक्वेस्ट किए कि नहीं हमें अर्जेंट है, डॉक्टर साहब ने एडवाइस की है कि अर्जेंट जो है ना CT स्कैन करवाएं। तो उन्होंने बोला कि भाई 5000 रुपये इसकी फ़ीस जो है ना वो हम वसूल करेंगे और हमें प्लेन का कहा गया था कि आप प्लेन करवाएं CT स्कैन, लेकिन उन्होंने कहा कि प्लेन का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है आप इंजेक्शन के साथ करवाएं। लेकिन हमने इंजेक्शन वाली करवानी नहीं है, क्योंकि हमारा जो है ना वो इस किस्म का कोई मसला ही नहीं है। 5000 रुपये जो है वो फीस वसूल जो है वो की जा रही है CT स्कैन की मद में। क्या 5000 रुपये देंगे तो फिर आपका जो है वो CT स्कैन किया जाएगा। और ऐसा कोई पहले बार नहीं है, इससे कबल भी जितने भी निगरान हुकूमत की जानिब से अहकामात अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया को जो है जारी किए जाते हैं, उन तमाम को जो है वो अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से अहकामात को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर चौधरी मोहम्मद शहबाज फील्ड में मुतहरिक हो गए। आलूदगी फैलाने पर 2 भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए।
असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर चौधरी मोहम्मद शहबाज फील्ड में मुतहरिक। एडी लेबर की आलूदगी फैलाने वाले भट्टा मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई। आलूदगी फैलाने पर 2 भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिया गया। स्मोक फिजाई आलूदगी और इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, ऐसा कहना था एडी लेबर का। उनका मजीद कहना था माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए फौरी इकदाम करेंगे। आपको बता रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर चौधरी मोहम्मद शहबाज फील्ड में मुतहरिक। एडी लेबर की आलूदगी फैलाने वाले भट्टा मालिकान के खिलाफ कार्रवाई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर रोबोट टैक्सिंग अदनान इरशाद ने गुज़िश्ता रोज़ भी जो हदायत जारी की थी कि ऐसे अफराद जो मौदती आलूदगी का बाइस बन रहे हैं, भट्टा मालकान हो या दीगर सेक्टर्स के लोग, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिस पर आज महकमा लेबर के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद शहबाज ने मुख्तलिफ मकाम पर जो है वो छापे मारे और 2 भट्टा मालकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं। इन भट्टा जात पर जो है वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, धुआं जो है वो फिजा को आलूदा कर रहा था, जिस पर इन दोनों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए और रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को इंसार कर दी गई है। जी मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बल्दियाती इदारों की हल्काबंदियां तीसरी मरतबा भी रायगा चली गईं। बल्दियाती इंतखाबात गैर मामूली ताखीर का शिकार होने लगे। आपको बता रहे बल्दियाती इदारों की हल्काबंदियां तीसरी मरतबा भी रायगा चली गईं। बल्दियाती इंतखाबात गैर मामूली ताखीर का शिकार होने लगे। मजीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर लोकल बॉडीज़ के हवाले से, तो लोकल बॉडीज़ आर्डीनेंस जारी होने से फिर जो इंतखाबात है उनका इनेकाद खतरे में पड़ गया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 2 मरतबा हल्काबंदियाँ हुई थी और अब तीसरी मरतबा जो हल्काबंदियाँ हुई थी वो भी रायगां चली गई, जो कि 12 फरवरी को जिनकी हतमी फरिश्तें अवेज़ा कर दी गई थी और जिसका मकसद ये था कि यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल के आखिर में करवा दिए जाएँ। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमतों की तब्दीली और हुकूमतों के जो बहाने हैं उनकी वजह से लोकल बॉडीज़ एक्टिव नहीं हो पा रहे, बल्दियाती नुमाइंदगण जो अपने इख्तियारात नहीं संभाल पा रहे और ना ही जो पब्लिक की उस तरह से रिप्रेजेंटेशन है वो ग्रास रूट लेवल तक सामने आ रही है और इस वजह से ये मसाइल सामने आना शुरू हो गए हैं कि अभी जो लोकल बॉडीज़ है वो दोबारा से इनएक्टिव हो गए हैं और अब कहा जा रहा है कि इसमें गैर मामूली ताख़ीर होगी। पहले सूबाई इंतखाबात होंगे, उसके बाद कौमी इंतखाबात होंगे और फिर उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात की बारी आएगी। इससे कबल जो आखिरी इंतखाबात थे बल्दियात के वो 2015 में हुए थे, जिन्होंने 2017 में इख्तियारात संभाला और महज 1 बरस के बाद ही उन्हें फिर से ख़त्म कर दिया गया था और अब ऑफिशियली जो है वो 2021 के बाद बल्दियाती इदारे मौजूद नहीं है। कानून के मुताबिक 3 माह में इंतखाबात होने ज़रूरी है, लेकिन अभी 2 साल का अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गोजरा बंदर मैरिज हॉल के करीब राजभा से लाश मिली, नामालूम शख्स की शिनाख्त ना हो सकी। आपको बता रहे गोजरा में बंदर मैरिज हॉल के करीब राजभा से लाश मिली, नामालूम शख्स की ताहाल शिनाख्त नहीं हो सकी। लाश ताहाल पानी में मौजूद पुलिस मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1112 की टीम भी जाए वकुआ के लिए रवाना हो गई। आपको बता रहे हैं गोजरा से बंदर मैरिज हॉल के करीब राजभा से लाश मिली, नामालूम शख्स की ताहाल शिनाख्त नहीं हो सकी। लाश ताहाल पानी में मौजूद पुलिस मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1112 की टीम भी जाए वकुआ के लिए रवाना। लाश ताहाल पानी में मौजूद पुलिस मौका पर पहुंच गई, नामालूम शख्स की ताहाल शिनाख्त नहीं हो सकी। गोजरा बंदर मैरिज हॉल के करीब राजभा से लाश मिली। आपको बता रहे गोजरा बंदर मैरिज हॉल के करीब राजभा से लाश मिली, नामालूम शख्स की शिनाख्त ना हो सकी। लाश ताहाल पानी में मौजूद पुलिस मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1112 की टीम भी जाए वकुआ के लिए रवाना हो गई। लाश ताहाल पानी में मौजूद पुलिस मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1112 की टीम भी जाए वकुआ के लिए रवाना। दूसरी जानिब समुद्री में प्रेशर हॉर्न और वन वे की खिलाफ वर्जी के कानून पर अमल दरामद न हो सका। चंद की कार्रवाइयों के बाद इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगी। आपको बता रहे समुद्री में प्रेशर हॉर्न और वन वे की खिलाफ वर्जी के कानून पर अमल दरामद न हो सका। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास जमील से। जी वकास, बताइएगा। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट की जानिब से कानून बनाया गया था कि वन वे की खिलाफ वर्जी और प्रेशर हॉर्न जो है वो ममनू करार दिए गए थे। चंद दिन उस पर कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, लेकिन अब दोबारा से देखा जाए तो समुद्री में प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल भी हो रहा है और साथ साथ जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी पूरी तरीके से की जा रही है। हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, इस हवाले से जानते हैं क्या असरात मुरतब हो रहे हैं इस वक्त।
ये यहाँ पे जो कॉलेज वगैरह हैं, इनके जो बच्चे स्टडी करने आते हैं वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं हॉर्न वगैरह की वजह से, और साथ मस्जिद है, यहाँ पे लोग नमाज पढ़ने आते हैं, यहाँ पे भी फिर नमाज में भी बहुत सी ऐसी तकलीफें परेशानियाँ आती हैं इंसान को। तो इस वजह से इन्होंने जो ये किया वन वे का जो अमल बनाया है, उस पर चाहिए कि यहाँ पर इसके जो मतलब के लोग हैं उनको उस पर अमल करने की बताएं, उनको सिखाएं, ताकि यहाँ से लोग जो नमाज पढ़ने आते हैं वो अपना सुकून से नमाज पढ़ सकें। आप क्या कहेंगे इस वाले? बस मैं भी ये कहूँगा कि यार देखें, पास में मस्जिद है, नमाजी डिस्टर्ब होते हैं हॉर्न की वजह से, और जो हुकूमत ने निज़ाम बनाया है ये अमल दरामद किया जाए इस पर अच्छी तरह, ताकि सभी सुकून से रह सकें। हॉर्न की वजह से ज़हनी डिस्टर्ब भी हो रहे हैं लोग काफ़ी ज़्यादा, तो हुकूमत का गुजारिश है कि इन पर अमल दरामद किया जाए। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट की जानिब से कानून बनाया गया था कि प्रेशर हॉर्न और वन वे की खिलाफवर्जी पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा, लेकिन चंद दिन के बाद ही इस अमल को जो है वो कानून की खिलाफवर्जी। वकास जमील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग महकमा फेस्को की जानिब से सरकारी इदारों से रिकवरी का सिलसिला जारी। महकमा खेल, म्यूनसिपल कमेटी, महकमा इरिगेशन समेत मुतादिद इदारों से करोड़ों रुपए रिकवर कर लिए गए। आपको बता रहे हैं जंग से महकमा फेस्को की जानिब से सरकारी इदारों से रिकवरी का सिलसिला जारी है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। कुल महकमा फेस्को की जानिब से सरकारी और निजी इदारों के जो पेंडिंग बिल हैं उनकी रिकवरी का सिलसिला जारी है। 10 से ज़ायद जो सरकारी इदारे हैं उनसे 34 मिलियन रुपए की जो रकम है वो रिकवर कर ली गई है। इसी के साथ जो दीगर इदारे रहते हैं उनसे भी रिकवरियों का सिलसिला शुरू है और ख़ास तौर पर उनके कनेक्शन काटने का भी सिलसिला शुरू है। मेरे साथ शेख मुदस्सिर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कितने इदारे हैं जिनसे रिकवरियाँ अभी बाकी रहती हैं और कौन कौन से इदारे ऐसे हैं जिनसे रिकवरियाँ कर ली गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CO फेस्को के अहकामात की रोशनी में हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया है और हमने TMA से अपनी जो है 23 मिलियन जो है रिकवर कर लिया है। बाकी इदारे जो हैं, बिल्डिंग है, उनसे भी हमने रिकवर किया है और तकरीबन 10 जो है डिपार्टमेंट से हमने 34 मिलियन रिकवर कर लिया है। बाकी हमारे जो मेन डिपार्टमेंट हैं जिसमें हेल्थ है, पुलिस है, जुडिशरी है, ये डिपार्टमेंट हैं जो अभी तक हमें पेमेंट नहीं कर रहे। हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनके कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें अपनी पेमेंट अदा करें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि महकमा सेहत और इसी के साथ दीगर इदारे हैं जिनके कनेक्शन जो है वो मुनक़ता किए गए हैं। बहुत शुक्रिया वसीम तफसीलात के लिए। यहाँ आपको बताएं, महकमा तालीम पंजाब का जिला सतह पर सरकारी स्कूलों में खूबसूरती का मुकाबला करवाने का फैसला। स्कूल सरबराहान को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के साथ साथ स्कूलों में सफाई सुथराई पर काम करने की भी हिदायत कर दी गई। आपको बता रहे हैं महकमा तालीम पंजाब का जिला सतह पर सरकारी स्कूलों में खूबसूरती का मुकाबला करवाने का फैसला। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। पंजाब भर के सरकारी स्कूल्स को खूबसूरत बनाने का आज़म जाहिर किया गया है सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब की तरफ से और इस हवाले से तमाम सीओज एजुकेशन से मीटिंग के दौरान ये उनको हदायत की गई है और टास्क दिया गया है कि वो अपने अपने ज़िला में खूबसूरती के हवाले से सरकारी स्कूल्स का मुकाबला करवाएं, जिसमें शजरकारी भी होगी और सफाई सुथराई के साथ साथ स्कूल को खूबसूरत बनाने का टास्क जो है वो सरबराहान इदारा को दिया जाएगा, ताकि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चों को दिलकश और पुरकशिश माहौल मैसर आए, खूबसूरती वहाँ पर बढ़ाई जाए, फूलदार पौधे लगाए जाएं और शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए, कैंपसेस को ग्रीन बनाया जाए और उसके साथ साथ कूड़ा क्रिकेट का सफाया स्कूलों से यकीनी बनाया जाए। इससे कबल कॉलेज सतह पर यह मुकाबला करवाया गया था जिसमें फैसलाबाद के तमाम कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था। अब सरकारी स्कूल्स को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो खूबसूरती के मुकाबला में अपने अपने स्कूल्स को निखारने की भरपूर कोशिश करें। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद के सिटी स्कूल पीपल कॉलोनी ब्रांच में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। मजीद जाने थे मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। भवाना के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में सालाना खेलों की तकरीबात का आगाज हो गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फ़खर दीवान भुट्टा से। जी फ़खर, बताइएगा। बॉयज़ हाई स्कूल टाली मंगीनी में सालाना खेलों की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। खेलों में इलाका भर से 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके दरमियान क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकशी और बैडमिंटन के मुकाबले होंगे। इस वक्त
उसवा कॉलेज और टाली मंगीनी के दरमियान क्रिकेट का मैच भी खेला जा रहा है। मेरे साथ प्रिंसिपल गुलाम अब्बास भट्टी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, खेलों का आगाज़ कर दिया गया, क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट का मैच हो रहा है दो इदारों की टीमों के दरमियान। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग ये मैच था। इसमें ये जो स्पोर्ट्स गाला है ये 3 दिन के लिए है। कोशिश ये की गई है कि बच्चों को जो मोबाइल गेम्स की तरफ बच्चे अटैच हो रहे हैं वहाँ से इनको हटाया जाए, फिज़िकल गेम्स इनकी होनी चाहिए। और इस हवाले से यहाँ पे बैडमिंटन के मैचेस भी होंगे, फुटबॉल के, वॉलीबॉल के, अभी थोड़ी देर पहले रस्साकशी का यहाँ पे मैच हो रहा था, अभी ये क्रिकेट आप देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये है कि बच्चों की जो है ना फिज़िकल हेल्थ उसको बेहतर करने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, फ़खर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम हायर एजुकेशन इंटर कॉलेजिएट चैंपियन फॉर गर्ल्स का दूसरा रोज़। मज़ीद इस हवाले से जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी बताइएगा। फसी नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।